हेलो बच्चों, जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फार्मूले हैं जिसको हम आपको क्या करते हैं, याद कराते हैं। एकदम इजी तरीके से, आसानी से आपको तैयार हो जाएगा सभी के सभी फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इसका इंग्लिश है। समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ पे देखेंगे तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण CAB इक्वल टू यदि थीटा है तो समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण CAB इक्वल टू यदि थीटा है तो क्या होगा, कैसे इसको हम तैयार करेंगे देखेंगे आप। इसमें जो AB है इसको हम आधार कहते हैं, आधार। इसको हम लंब कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और इसको हम कहते हैं कर्ण। AC कर्ण है, AB आधार है और BC यहाँ पे लंब है। AB आधार, BC लंब और AC कर्ण है। सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन 6 के हम पहले मान निकालना सीखते हैं। देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण CAB बराबर यदि थीटा है, कोण CAB बराबर क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है, इन सब के मान निकालना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के जो है कि मान बताना है लंब कर्ण और आधार में, लंब कर्ण और आधार में। तो आप जो है कि देखेंगे तो अगर यदि कोण ये थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अब इसको याद करने का सबसे आसान फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का पढ़ाया जाता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कहेंगे तो ये कोई फार्मूला नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने का। एक ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए इसको दिया जाता है कि आप याद कर सकते हैं L फॉर लंब है, L से लंब है, A से आधार है और K से कर्ण है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले साइन होता है, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट से कोसेक, उसी को पलट देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं कक्का बटा लाल। तो देखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन है तो L बटा K है, L बटा क्या है, K है। फिर कॉस है तो A बटा K हो जाएगा, फिर टेन है तो L बटा A हो जाएगा। अब इसी को पलट दीजिए, A का कर दीजिए A बटा L और K बटा A और K बटा L। वैसे भी देखेंगे तो इसका ये व्युत्क्रम होता है, कॉस का सेक व्युत्क्रम होता है और साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। टेन का व्युत्क्रम कॉट, कॉस का व्युत्क्रम सेक और साइन का व्युत्क्रम कोसेक। तो इससे हम मान निकाल सकते हैं, जो है लाल लंब है, L फॉर लंब, L फॉर क्या है, लंब, K फॉर कर्ण, फिर इसी तरह से इसका हो जाएगा A फॉर आधार, आधार बटा कर्ण, इसी तरह इसका हो जाएगा लंब बटा आधार, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार
और इसका देखेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से आप सभी मानों का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कर्ण और लंब में कर करके। क्वेश्चन आप पे इससे बनता है एग्जाम में, प्रश्नावली क्लास 10th में देखेंगे, इससे सवाल जुड़े हुए हैं बहुत सारे। प्रश्नावली जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको लगाएंगे। सबसे पहले आपको मैं फार्मूला पहले याद करा देता हूँ। तो ये फार्मूला देखेंगे जब, तो यहाँ पे जो थीटा है इसका मान निकल गया, साइन थीटा कॉस थीटा सबका मान निकल गया लंब कर्ण और आधार के रूप में जो है कि। इसी को अगर लंब को हम लिखना चाहेंगे ए बी और बी सी इसके रूप में, ए सी के रूप में, तो अब लिखेंगे लंब क्या है यहाँ पे बी सी है, तो अब लिख सकते हैं बी सी बटा कर्ण क्या है ए सी, बी सी बटा ए सी। इस तरह से आप सबको लिख सकते हैं सभी मानों को। और इसी तरह से यदि आपका दिया होता है जो है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो लंब दिया हो 5, कर्ण दिया हो 7, तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं यहीं पर जो है कि 5/7 जो है साइन थीटा का मान होगा। साइन थीटा इक्वल टू 5/7 है। यदि ये न दिया हो तो कोई 2 मान दिया होता है तो तीसरी मान याद करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय। देखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय। यदि कोई 2 मान दिया हो, तीसरी मान, जैसे आधार हमको नहीं पता है, हमें कह दिया गया काश थीटा बताइए, काश थीटा का मान क्या होगा। कर्ण तो हमें पता है कि कर्ण 7 है, लेकिन आधार का मान नहीं पता है। लंब भी पता है 5 है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखेंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये कहता है पाइथागोरस का प्रमेय। यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करके अगर उसका योग करें तो वह कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसको ऐसे भी कई जगह लिखा होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आधार ज्ञात करना है, तो आप लंब को इधर इधर भेजते हैं। देखिए इसी से आप ज्ञात कर सकते हैं लंब का वर्ग भी। यदि लंब का वर्ग आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए, तो कर्ण का वर्ग माइनस हो जाएगा आधार का वर्ग, माइनस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अच्छा, इसी तरह से यदि आपको आधार का वर्ग ज्ञात करना हो, आधार तो इक्वल टू जो है करके आप कर देंगे कर्ण के वर्ग में से लंब को माइनस कर देंगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। इस तरह से जो है कि जो एक ज्ञात करना हो, इसमें से कोई भी ज्ञात करना हो तो अब इसमें से एक कोई फॉलो कर सकते हैं। इसको और जो है कि अगर केवल आधार निकालना है, जैसे कि केवल आधार निकालना है, तो आपको पता है कि जब स्क्वायर हम इधर पक्षांतर करते हैं, ले जाते हैं दूसरी तरफ इक्वल टू के, तो इधर ये रूट में बदल जाता है। तो इसको रूट में हम परिवर्तित कर देंगे, तो ये रूट हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये मान यदि हमको निकालना हो, आधार का मान यदि हमें यहाँ से निकालना है, आधार का मान देखेंगे तो आधार का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कर्ण का मान जो है और लंब का मान है, दोनों मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। कि यहाँ पे रख देंगे कर्ण का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर माइनस लंब का मतलब है 5 का स्क्वायर। अच्छा देखिए कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 जा और 5 जा 25, ठीक ना। अच्छा इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, तो √24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √24। यदि आप इस 24 का यदि आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा ना, तो 24 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 2 जा 24, 6 2 जा 2 3 जा, तो यह आ जाएगा 2√6 आ जाएगा, 2√6 जो है आ जाएगा इसका मान, आधार का मान आ जाएगा 2√6। इस तरह से आप आधार का मान जो है
ज्ञात कर सकते हैं। और अगर कर्ण, आधार और लंब दिया हो तो कर्ण का मान भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। कोई भी जो है कि 2 मान दिया हो, अगर एक मान ज्ञात करना हो तो आप कोई भी इसमें से एक फार्मूला लगाएंगे तुरंत ज्ञात हो जाएगा। यदि दिया हो, यदि आपको मालूम हो ये दिया हो कितना, आधार दिया हो 3, लंब दिया हो 4, आधार दिया हो 3, लंब दिया हो 4, आधार बराबर है 3 सेंटीमीटर और लंब बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है कर्ण बताइए क्या होगा। अगर ऐसा दिया हो तो आप क्या करेंगे कि फिर वही नियम फॉलो कर सकते हैं, रख के भी पक्षांतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे भी इसको कर्ण का मान क्या है, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इक्वल टू आधार क्या है AB का स्क्वायर, ऐसे भी दिया रहता है। लंब क्या है BC का स्क्वायर। ओके, तो देखेंगे तो AB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो अब क्या करिएगा 3 का स्क्वायर कर दीजिए। BC कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, AC का स्क्वायर है, स्क्वायर किधर भेजिए तो ये क्या करेगा रूट में बदल देगा, तो 25 रूट में हो जाएगा AC बराबर। अच्छा, 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 5। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 5। तो कर्ण, यहाँ पे कर्ण का मान कितना आ गया 5, कर्ण का मान कितना आ गया 5। तो इस तरह से भी जो है कि आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय निकाल करके अगर 2 मान ज्ञात हो, एक मान ज्ञात न हो तो आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है कि पाइथागोरस का प्रमेय आप ऐसे जो है कि तैयार कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है क्या करेंगे, जब करेंगे तो वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा का। और कर्ण हमेशा ही सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। एक से और ध्यान देंगे कि यदि ऐसा नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर समकोण त्रिभुज होगा कब, जब कर्ण का वर्ग जो है आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा, तभी जो है कि वो समकोण त्रिभुज हो सकता है। और समकोण त्रिभुज में ही जो है कि पाइथागोरस प्रमेय लगता है, अन्य किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय फॉलो नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हम क्या कर लिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिए। आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार हो गया 3 सेंटीमीटर, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 3 और जो है बाई कितना हो गया, कर्ण कितना है 5, 3/5 हो गया। और इसका अगर मान हम देखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4/5, 4/5। ठीक है, इस तरह सबका मान हम चाहे तो निकाल सकते हैं। 10 का मान देखिए, लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार कितना है तो 3, 4/3। इस तरह से जो है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम कुछ इससे अलग थोड़ा सा व्युत्क्रम संबंध बताते हैं, जो है कि सभी जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का उसी पदों में, यानी साइन, कॉस्टेन, कॉटसेक, कोसेक का। तो ये व्युत्क्रम संबंध जो है कि होता है, कैसे होता है समझेंगे। साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम, सभी का क्या होता है व्युत्क्रम। तो सबका व्युत्क्रम क्या क्या होता है, तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया देखेंगे। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो देखेंगे तो निकालिएगा तो साइन इक्वल टू हो जाएगा किसका, कोसेक का व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे तो 1/कोसेक होगा, यानी कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, सभी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। देखिए साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम साइन। तो इस तरह से हम व्युत्क्रम जब करते हैं किसी का, उल्टा करते हैं तो उसके नीचे 1 होता है, तो इस 1 ऊपर चला जाता है और उसके वो नीचे आ जाता है, यानी कि 1/कोसेक हो जाता है। 1/ क्या रहता है कोसेक, 1/कोसेक हो जाएगा। ठीक है, 1/ क्या हो जाएगा कोसेक जो है थीटा, साइन का मान। इसी तरह कॉस का अगर निकालेंगे तो कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा सेक के विपरीत होता है कॉस, तो 1/ हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरह से टेन का निकालिए तो 1/कॉट थीटा, और कॉट का अगर निकालेंगे तो 1/tan थीटा, और सेक का 1/cos थीटा, और कोसेक का 1/sin थीटा। इस तरह से जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है व्युत्क्रम संबंध है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का। साइन का हो गया 1 कोसेक, कॉस का हो गया 1 सेक, टेन का हो गया 1 कॉट, कॉट का हो गया 1 टेन, सेक का 1 कॉस थीटा और कोसेक का 1 साइन थीटा। इसी तरह से यदि हम इसको अगर मान एक और निकालना चाहते हैं तो देखेंगे, तो यदि कोसेक का यदि पक्षांतर करेंगे हम इधर की ओर तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या इधर बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो इस तरह से भी आप मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसका भी देखेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से भी जो है कि ये सब अगर मान का प्रयोग अगर आपको मिले तो ऐसे भी मानों हम निकाल सकते हैं। 10th में तो ऐसे मानों का प्रयोग नहीं है, इंटरमीडिएट में शायद मिल सकता है, ऐसे मानों का प्रयोग आपको मिल सकता है। 10th में ऐसे मान का प्रयोग नहीं किया गया। तो सभी का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। 10 का एक और मान होता है, आप समझिएगा। 10 का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है और कॉट थीटा का मान इसी का उल्टा होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा 10 का हो जाएगा और कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कैसे हो गया। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा कैसे हो गया, तो इसको आपको सिद्ध करना है। तो आप इसको इस तरह सिद्ध कर सकते हैं। देखेंगे साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ से देख उठाइए। साइन थीटा का मान आपने पढ़ा है लंब बटा कर्ण। क्या पढ़ा है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लंब कितना है, BC। लंब क्या है, देखेंगे BC बटा क्या है, BC बटा है कर्ण यानी AC। कर्ण क्या है, AC, ठीक है। और कुल के बटा करिएगा तो कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, AB। आधार क्या है, AB बटा क्या हो जाएगा, कर्ण यानी AC। अब देखिए इक्वल टू टेन थीटा का मान क्या होता है, आपने पढ़ा है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब है BC बटा आधार कितना है AB। अब देखेंगे यहाँ पर तो AC से AC यदि कट जाएगा तो इधर भी क्या बचेगा, BC बटा टेन थीटा का ही मान है कि नहीं है। तो इस तरह से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसी तरह से कॉट का भी मान आप निकाल सकते हैं चाहे तो। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी का उल्टा होता है कॉट का मान। तो कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन यानी कि इसी का उल्टा कर दीजिए, AB बटा AC। AB बटा AC, कुल का बटा हो जाएगा फिर से BC बटा AC। तो AC से C कट गया, क्या बच गया, AB बटा BC। और AB क्या है, आधार। तो आधार बटा क्या हो गया, BC यानी लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। और कर्ण क्या कहता है, आधार बटा लंब, ये तो कहता है। तो इस तरह से ये दोनों मान जो है कि आपका हो जाएगा साइन बटा कॉस भी हो सकता है और 1 जो है 1 कॉट का मान 1/10 भी हो सकता है, कॉट का मान 1/10 भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है कि आप मान निकाल सकते हैं सभी का। और 10 का मान 1 कॉट होता ही होता है। एक दो और फार्मूले से किस तरह के आते हैं आप देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आपको याद करना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, इसी से आप एक दो फार्मूले और बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। इससे क्या करिएगा, दोनों पक्षों में यदि आप कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से आप भाग करिए। दोनों पक्षों में यदि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से यदि भाग करते हैं आप
तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा। अच्छा, इक्वल टू 1 हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन बटा कॉस इक्वल टू 10 होता है, तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 1 ये हो जाएगा 1 कॉस है तो 1 कॉस का मान कितना है, तो होता है सेक होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इससे भी अगर और भी मान निकालना चाहते हैं तो अब निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। एक और देखेंगे, यदि हम दोनों पक्षों में, इसी के दोनों पक्षों में यदि हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से यदि भाग कर देते हैं, दोनों यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से किए हैं तो इसी का उल्टा हो जाएगा। देखेंगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये है कास स्क्वायर थीटा, तो बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट जाएगा और एक कास बटा साइन, ये 1 हो जाएगा। कास बटा साइन का मान क्या होता है, कास बटा साइन का मान होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। 1 साइन का मान होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो इन तीनों फार्मूले से जो है कि और भी अन्य फार्मूला बना सकते हैं। यदि इसको हम पक्षांतर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा का मान केवल निकालना हो आपको, यदि केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो कास स्क्वायर थीटा की तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और निकालना है किसका मान, केवल साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर केवल साइन थीटा का मान निकालना हो तो स्क्वायर इधर भेज अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है कि मान निकाल सकते हैं आप। यदि आपको निकालना है कास स्क्वायर थीटा का मान, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी अगर कास थीटा बराबर निकालना है तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी तरह से देखेंगे यहाँ से अगर हम इस मान को ले लेते हैं, क्या नाम है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यदि हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम इसको इधर भेज देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो दोनों पक्ष में यदि माइनस का गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक यहाँ से एक फार्मूला ये याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि साइन प्लस कास बराबर 1। अच्छा, सेक टेन माइनस यहाँ पर रहेगा बराबर 1, 2 ठो याद हो गया। तीसरा भी देखेंगे तो इसी तरह से तीसरा भी होगा। इसको देखेंगे आप तो ये हो जाएगा कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा COS कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर केवल निकालना हो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, तो आप निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है, केवल आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो आप ये इसको भेजेंगे तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1, ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों माइनस से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस में, तो बाद में इसको लिख देते हैं, इसको पहले लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक ये फार्मूला आपके पास आ गया, देखेंगे ये फार्मूला, यहाँ से एक ये फार्मूला बन गया। तो इस तरह से जो है कि आप एक ही फार्मूले से, इस 3 फार्मूले से, आप 3 फार्मूले याद रखिए, कोसेक कॉट, कोसेक कॉट इक्वल टू 1, कोसेक कॉट इक्वल टू 1। अब देखिए 3 फार्मूला याद रखेंगे, साइन कॉस, सेक टेन, कोसेक कॉट। साइन कॉस में धन है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, सेक टेन में यहाँ पे ऋण है और कोसेक कॉट में यहाँ पे ऋण है, ये याद रखना है आपको। सबका मान 1 है, स्क्वायर सब पे लगा सकते हैं आप, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। अब देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से जो है कि आप ये 3 याद रखेंगे, इससे आप सारे फार्मूले को आप बना सकते हैं पक्षांतर करके। तो ये एक फार्मूला बनाने का जो है कि तरीका है। इसके बाद से हम अगर बात करेंगे मानक जो कोण हैं, मानक कोणों की सारणी को तैयार करना, उनको याद करने के तरीका मैं बता रहा हूँ।